हर दिन पावन श्रृंखला की 9 नवंबर की कड़ी में आइए याद करते हैं हिंद केसरी मास्टर चंदगी राम। भारतीय कुश्ती को विश्व भर में सम्मान दिलाने वाले मास्टर चंदगी राम का जन्म 9 नवंबर 1937 को ग्राम सिसई, जिला हिसार, हरियाणा में हुआ था। मैट्रिक और फिर उसके बाद कला एवं शिल्प में डिप्लोमा लेने के बाद वे भारतीय थल सेना की जाट रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। कुछ समय वहां काम करने के बाद वे एक विद्यालय में कला के अध्यापक बन गए। तब से ही उनके नाम के साथ मास्टर लिखा जाने लगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। कुश्ती के प्रति चंदगी राम की रुचि बचपन से ही थी। हरियाणा के गांव में सुबह और शाम को अखाड़ों में जाकर व्यायाम करने और कुश्ती लड़ने की परंपरा रही है। चंदगी राम को प्रसिद्धि तब मिली जब 1961 में अजमेर और 1962 में जालंधर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में वे राष्ट्रीय चैंपियन बने। इसके बाद तो वे हर प्रतियोगिता को जीत कर ही वापिस आए। कलाई पकड़ उनका प्रिय दाव था। इसमें प्रतिद्वंदी की कलाई पकड़कर उसे चित किया जाता है। चंदगी राम ने हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत भीम, महाभारत केसरी, रुस्तमे हिंद जैसे कुश्ती के सभी पुरस्कार अपनी झोली में डाले। 1970 में उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ जब वे बैंकॉक एशियाई खेलों में भाग लेने गए। वहां 100 किलो वर्ग में उनका सामना तत्कालीन विश्व चैंपियन ईरान के अमवानी अबुफाजी से हुआ। अवमानी डील डॉल में चंदगी राम से सवाया था, पर चंदगी राम ने अपने प्रिय दाव का प्रयोग कर उसकी कलाई पकड़ ली। अमवानी ने बहुत प्रयास किया पर चंदगी राम ने कलाई नहीं छोड़ी। इससे वह हतोत्साहित हो गया और चंदगी राम ने मौका पाकर उसे धरती सुंघा दी। इस प्रकार उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मस्तक ऊंचा किया। इसके बाद चंदगी राम 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में भी गए, पर वहां उन्हें ऐसी सफलता नहीं मिली। भारत सरकार ने 1959 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद चंदगी राम ने कुश्ती लड़ना तो छोड़ दिया, पर दिल्ली में यमुना तट पर अखाड़ा स्थापित कर वे नई पीढ़ी को कुश्ती के लिए तैयार करने लगे। कुछ ही समय में यह अखाड़ा प्रसिद्ध हो गया। उनके अनेक शिष्यों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपने गुरु के सम्मान में वृद्धि की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लड़कियों की कुश्ती प्रतियोगिता भी होती थी, पर भारत का प्रतिनिधित्व वहां नहीं होता था। चंदगी राम ने इस दिशा में भी कुछ करने की ठानी, पर उनके इस विचार को अधिक समर्थन नहीं मिला। इस पर उन्होंने अपनी पुत्रिका सोनिका कालीरमन को ही कुश्ती सिखाकर एक श्रेष्ठ पहलवान बना दिया। उसने भी दोहा के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। धीरे धीरे अन्य लड़कियां भी कुश्ती में आगे आने लगी। उन्होंने अपने पुत्र जगदीश कालीरमन को भी कुश्ती का अच्छा खिलाड़ी बनाया। हरियाणा शासन ने कुश्ती एवं अन्य भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए चंदगी राम को खेल विभाग का सह सचिव नियुक्त किया। आगे चलकर उन्होंने वीर घटोत्कच और टार्जन नामक फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने भारतीय कुश्ती के दाव पेच नामक एक पुस्तक भी लिखी। सिर पर सदा हरियाणवी पगड़ी पहनने वाले चंदगी राम जीवन भर कुश्ती को समर्पित रहे। 1970 से पूर्व तक भारतीय कुश्ती की विश्व में कोई पहचान नहीं थी, पर चंदगी राम ने इस कमी को पूरा किया। 19 जून 2010 को अपने अखाड़े में ही हृदय गति रुकने से इस महान खिलाड़ी का देहांत हुआ। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।